चौथे तरह का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d संकरण। sp3d संकरण में s उपकोष का एक कक्षक होता है और p उपकोष के 3 कक्षक होते हैं और d उपकोष का एक कक्षक होता है dz²। यह आपस में मिक्स होकर के 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जो कि ट्राइगोनल द्विपिरामिड संरचना में व्यवस्थित रहते हैं। इनमें से 3 कक्षक एक ही तल में 120 डिग्री के कोण पर होते हैं और त्रिभुजाकार समतलीय रूप में ओरिएंटेड रहते हैं। और ये ऑर्बिटल जो हैं वो इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं और बाकी के जो 2 कक्षक हैं वो ट्राइगोनल के लंबवत ऊपर नीचे की तरफ स्थित होते हैं और ये ऑर्बिटल जो है वो त्रिभुज के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और स्वयं जो है एक दूसरे के साथ में 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। और ये दोनों ऑर्बिटल जो हैं जो कि ऊपर नीचे होते हैं ये एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं। यहाँ पर ये डायग्राम में देखिए बताया गया है, एक s ऑर्बिटल है और ये तीनों p ऑर्बिटल हैं और ये dz ऑर्बिटल है। ये मिक्स होकर के इस तरह से sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। ये sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं। यहाँ पर अब हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है PCl5। PCl5 जो मॉलिक्यूल है उसमें सेंट्रल एटम जो होता है वो P होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें फॉस्फोरस का तो ये होता है 3s2 3p3 3d0। यहाँ पे d ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट है। s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 3 है और d वैकेंट है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि जो 3s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके d ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो अब 3d में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसकी एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त हो गए। यहाँ पर ये देखिए ये sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल है 5। अब हमारे पास में यह 5 ही Cl है तो हमें 5 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए थे तो 5 प्राप्त हो गए। अब ये जो 5 क्लोरीन परमाणु हैं ये फास्फोरस के साथ में सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करेंगे। देखिए यहाँ पे ये एक क्लोरीन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये पांचों क्लोरीन जो है वो 5 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और बंद बनाने की स्थिति में 3s कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन खाली 3dz कक्षक में स्थानांतरित हो जाता है। ये मैंने आपको बता दिया और ये स्थानांतरित होने के बाद ही इसमें एक्साइटेड स्टेट प्राप्त होती है। तो ये था sp3d हाइब्रिड और हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल। p परमाणु के प्रत्येक sp3d संकृत कक्षक जो हैं वो क्लोरीन परमाणु की अर्धपूर्ण भरी हुई कक्षक के साथ में अतिव्यापन करते हैं और यहाँ पर PCl5 में PCl सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर 5 PCl सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। PCl5 में sp3d संकरण होता है जिससे इसकी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय असिमेट्रिक संरचना होती है। क्योंकि इसमें संकृत कक्षक 2 प्रकार के होते हैं जो कि 2 कोण पर उपस्थित होते हैं, एक 90 डिग्री के कोण पे और 120 डिग्री के कोण पे। इट मीन्स इसमें 2 कोण बनते हैं 90 डिग्री और 120 डिग्री। यही कारण है कि PCl5 जो है वो अत्यंत क्रियाशील यौगिक है जो कि ठोस अवस्था में ही विघटित होकर के अधिक स्थायी सममित संरचनाएं देता है। ये PCl5 है, ये PCl4 में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। ये जो है वो PCl5 का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है जो कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडल है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। यहाँ पर ये देखिए एक 90 डिग्री का कोण है और ये 120 डिग्री का कोण है। तो ये जो ऊपर और नीचे की तरफ होते हैं त्रिभुज के वो अक्षीय संकर कक्षक कहलाते हैं, एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं और जो यहाँ पर कोने पर होते हैं उन्हें हम भूमध्य संकर कक्षक कहते हैं, इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। sp3d हाइब्रिडाइजेशन का एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं ClF3। ClF3 में अगर हम सेंट्रल एटम ढूंढे तो वो क्या होगा, वो होगा Cl। ठीक है, यहाँ पर F के हमारे पास में 3 परमाणु हैं तो जो क्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5 3d0 होता है। अब ये तो है ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा यहाँ पर
कि जो 3p है, 3p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जंप करके 3d में चला जाता है। यहाँ पर 2s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा, यहाँ पर 3p ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमें 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। वो किस तरह के होते हैं ये देखिए, यहाँ पर इस डायग्राम में बताया गया है। 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जिसमें से जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और बाकी के 3 जो हैं वो आधे भरे हुए हैं, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हमें यहाँ पर 3 ही ऐसे ऑर्बिटल चाहिए थे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि हमारे पास में क्लोरीन से जुड़े हुए जो एटम है वो भी 3 ही है। मीन्स यहाँ पर F का जो नंबर है वो भी 3 है। तो हमें 3 ही ऐसे ऑर्बिटल चाहिए थे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। बंध बनाने की स्थिति में 3p का एक इलेक्ट्रॉन 3d में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, ClF3 में क्लोरीन परमाणु पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है और क्लोरीन परमाणु की 3 sp3d संकृत कक्षक जो होते हैं वो F परमाणु के साथ में सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करते हैं और इसमें CF 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 इस तरह से 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। शेष 2 sp3d संकृत कक्षक जो हैं उनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। ClF3 की जो शेप होती है वो टी शेप हो जाती है। अब होनी तो चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि यह sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, परंतु यहाँ पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसकी जो स्ट्रक्चर है ClF3 की वो टी शेप की हो जाती है। यहाँ पर देखिए टी शेप की स्ट्रक्चर बताई गई है, ये 1 और ये 2 यहाँ पर लोन पेयर हैं और ये ClF ClF और ClF यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये थे sp3d के एग्जाम्पल। sp3d का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम, XeF2। XeF2 में क्या होता है, जो Xe होता है वो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल एटम होता है और Xe के अंदर जब हम ग्राउंड स्टेट में देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p6 और 5d0 होता है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में होता है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रमोट होकर के d ऑर्बिटल में चला जाता है। ठीक है, 5p का एक इलेक्ट्रॉन 5d में प्रमोट हो जाता है और इस तरह से हमारे पास में 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और बाकी के 2 में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और हमें यहाँ पर XeF2 है तो F यहाँ पे 2 ही है, तो हमें 2 ही ऑर्बिटल ऐसे चाहिए थे जिनमें कि एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड हो। तो XeF2 अणु में Xe परमाणु पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है और Xe परमाणु जो होता है उसके 2 संकृत कक्षक F परमाणु के साथ में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब यहाँ पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसलिए इसकी शेप जो है वो और थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो XeF2 की जो शेप है वो रेखीय होती है, लीनियर होती है। देखिए XeF2 की ये लीनियर शेप है और यहाँ पर 1, 2, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर ये टेबल दर्शाई गई है जिसके अंदर sp3d हाइब्रिडाइजेशन किन किन मॉलिक्यूल्स में होता है उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो बताए गए हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट रहते हैं वो बताए गए हैं, बॉन्ड एंगल और इन मॉलिक्यूल की शेप को भी दर्शाया गया है। तो इस टेबल के जरिए आप कुछ मॉलिक्यूल्स में देख सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एग्जाम्पल जो है हाइब्रिडाइजेशन का वो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में s उपकोष का एक कक्षक, p उपकोष के 3 कक्षक और d उपकोष के 2 कक्षक। ये 2 कक्षक कौन से होंगे, ये होंगे dx2 y2 dz2। ये आपस में मिक्स होकर के 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। ये अष्टफलकीय संरचना में ओरिएंटेड रहते हैं। अष्टफलकीय संरचना में 4 जो हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल स्क्वायर के कोनों पर स्थित होते हैं और जबकि जो रिमेनिंग 2 बचते हैं वो स्क्वायर के ऊपर और नीचे रहते हैं।
और इस प्रकार ये स्थायी सममित संरचना बनाते हैं जिसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होता है। इस डायग्राम में sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन दर्शाया गया है। यहाँ पर ये एक s ऑर्बिटल है और ये 1, 2 और 3, ये 3 जो हैं वो p ऑर्बिटल हैं और ये 2 जो हैं वो d ऑर्बिटल हैं। तो ये पांचों ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिलकर के sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसकी शेप यहाँ पर दिखाई गई है। ये इस तरह से sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल लेते हैं SF6। यहाँ पर SF6 में S जो है वो केंद्रीय परमाणु है और S का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो वो होता है 3s2 3p4 3d0। यहाँ पर d ऑर्बिटल वैकेंट है। अब हमारे पास में यहाँ F के कितने परमाणु हैं? F के हमारे पास में यहाँ पर 6 एटम है। तो हमें यहाँ पर जो है वो 6 ऑर्बिटल ऐसे चाहिए होंगे जिनमें की इलेक्ट्रॉन जो हो वो अनपेयर्ड हो। तो जो s ऑर्बिटल है 3s ऑर्बिटल, उससे एक इलेक्ट्रॉन उठ करके 3d में चला जाएगा और 3p से भी एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाएगा। तो हमारे पास एक एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी और ये 3s 3p और 3d, यहाँ पर d के 2 ऑर्बिटल, ये मिलकर के 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और ये एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी। ठीक है। अब ये 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे वो 6f परमाणु के साथ में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ये देखिए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। बंध बनाने की स्थिति में 3s कक्षक व 3p कक्षक का एक एक इलेक्ट्रॉन 3d खाली कक्षक में स्थानांतरित हो जाता है और सल्फर s परमाणु की प्रत्येक sp3d2 संकृत कक्षक फ्लोरीन परमाणु की अर्धपूर्ण भरी हुई p कक्षक से अतिव्यापन करके SF6 जो है उसके अंदर s और f के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और 6sf सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। अतः SF6 में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसकी जो शेप होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है और यहाँ पर इसकी ये शेप बताई गई है। ये देखिए इस डायग्राम में शेप शो करी गई है जो कि ऑक्टाहेड्रल है। तो SF6 में ऑक्टाहेड्रल शेप होती है क्योंकि इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। दूसरा एग्जाम्पल है IF5। ठीक है। IF5 में जो I है, आयोडीन है, वो सेंट्रल एटम है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4d10 5s2 और 5p5 और 5d0। यहाँ पर जो d है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, d ऑर्बिटल वैकेंट है। तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में इसमें जो है वो 5p कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 5d ऑर्बिटल में चले जाएंगे। देखिए एक्साइटेड स्टेट में ये जो 5p कक्षक है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन एक यहाँ और एक यहाँ आ जाएगा। तो अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं वो ऐसे बनते हैं जिनमें से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये देखिए ये जो है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और बाकी के जो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और अब हमें यहाँ पर ऐसे 5 ही ऑर्बिटल चाहिए जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लोरीन है उसके कितने एटम है? यहाँ देखिए 5 एटम है। तो हमें 5 ऐसे ऑर्बिटल चाहिए जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो 5 ऐसे ऑर्बिटल हमें यहाँ पर मिल गए। इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में जो 5 फ्लोरीन एटम है वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पर 5 IF सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। IF5 में I परमाणु पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और आयोडीन परमाणु की 5 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्लोरीन परमाणु के 5 परमाणु के साथ में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और जो एक sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और जो IF5 होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो स्ट्रक्चर यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल होगी। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, इसकी स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर शो की गई है जिसमें 1 2 3 4 और 5 फ्लोरीन परमाणु है और ये एक लोन पेयर है। तो ये स्क्वायर पिरामिडल
शेप IF5 की होगी, जबकि इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d2 होता है, परंतु एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण इसकी शेप डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसकी शेप जो है वो स्क्वायर पिरामिडल प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो टाइप है हाइब्रिडाइजेशन का वो है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में s उपकोष का एक कक्षक, p उपकोष के 3 कक्षक और d उपकोष के 3 कक्षक dxy, yz और zx ये आपस में मिक्स होकर के 7 sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जो कि पंचभुजीय द्विपिरामिडीय संरचना में अभिविन्यासित रहते हैं। पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इनकी होती है और ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो पेंटागोन के 5 कोनों की तरफ रहते हैं और 72 डिग्री के कोण पर होते हैं और एक प्लेन में स्थित होते हैं और इन्हें इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। और जो बाकी के 2 ऑर्बिटल्स होते हैं वो पेंटागोनल के ऊपर और नीचे की तरफ यानी कि लंबवत होते हैं और 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। इन्हें एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। यहाँ पर इसकी शेप बताई गई है पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। इसके अंदर देखिए ये ऊपर और ये एक नीचे हैं, ये जो है वो एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और ये जो 5 फ्लोरीन परमाणु हैं ये कोने पे हैं पेंटागोन के, ये जो हैं वो इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं। अब यहाँ पर IF7 इसका एक एग्जाम्पल है sp3d3 का। तो IF7 में जो आयोडीन है वो सेंट्रल एटम होता है और 4d10, 5s2, 5p5 और 5d0 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब यहाँ पर हमारे पास में क्योंकि 7 f परमाणु है तो 7 ऐसे ऑर्बिटल चाहिए जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 5s 5p से 2 और 5s से 1, एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन 5s ऑर्बिटल से और 2 इलेक्ट्रॉन 5p ऑर्बिटल से जंप करके 5d में आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 5d में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि 7 हैं और हमें 7 ही चाहिए थे। तो इन 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में जो फ्लोरीन परमाणु हैं वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और इस तरह से IF7 में 5 IF सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। आयोडीन परमाणु की प्रत्येक sp3d3 संकृत कक्षक फ्लोरीन परमाणु के अर्धपूर्ण भरे हुए p कक्षक के साथ में अतिव्यापन करके 7 IF सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और IF7 में sp3d3 संकरण होता है और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है, जो कि यहाँ पर देखिए शो करी गई है। नेक्स्ट जो टाइप है संकरण का वो है dsp2 संकरण। dsp2 संकरण में d उपकोष का एक कक्षक, s उपकोष का एक कक्षक और p उपकोष के 2 कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं और ये जो कक्षक हैं वो आपस में मिक्स होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इसमें बनने वाले 4 संकर कक्षकों की लॉब एक स्क्वायर के चारों कोने की तरफ होती है और एक कक्षक की यह व्यवस्था जो है संकुल को स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री प्रदान करती है। सामान्यतः dsp2 संकरण 4 उपसहसंयोजक संख्या रखने वाले धातु संकुल में पाया जाता है। संकरण में भाग लेने वाले चारों कक्षक खाली होने चाहिए क्योंकि ये खाली कक्षक लिगेंड के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं और इसमें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो d उपकोष है उसका जो कक्षक होता है वो आंतरिक कक्षक होता है। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है NiCN4। यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में जो निकल होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और ये सेंट्रल एटम है। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2 4p0 होता है। अब यहाँ पर क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स है तो इसमें जो मेटल एटम है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब डोनेट होंगे तो यहाँ पर मेटल एटम के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है क्योंकि लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन
जो है वो जंप करके और आगे वाले ऑर्बिटल में नहीं जाता है, जबकि बल्कि यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। यहाँ पर देखिए जो 3d ऑर्बिटल है इसके अंदर ये सिंगल सिंगल जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे को जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो कितने चाहिए, 4, क्योंकि यहाँ पर Cn कितने हैं हमारे पास में, 4 हैं, ठीक है। साइनाइड जो है वो 4 हैं, तो हमें 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने से 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने से हमें एक d ऑर्बिटल वैकेंट मिल जाता है, एक s ऑर्बिटल हमारे पास वैकेंट है, और यहाँ हम p के जो हैं 2 ऑर्बिटल यूज कर लेंगे। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, और यहाँ पर टोटल 4 dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। ये चारों dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो 4 साइनाइड के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। मीन्स ये जो साइनाइड होगा वो अपने जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो निकल को डोनेट करके और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। संकरण के लिए Ni2+ के 8 इलेक्ट्रॉन 4d कक्षकों में युग्मित हो जाते हैं, यानी कि 4 जो इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है, और एक जो d ऑर्बिटल है वो खाली हो जाता है, जिससे एक d ऑर्बिटल संकरण के लिए रिक्त हो जाता है। NiCN4 में इस प्रकार dsp2 संकरण से प्राप्त 4 संकृत कक्षक Cn यानी कि साइनाइड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और कॉम्प्लेक्स को वर्ग समतलीय ज्यामिति प्रदान करते हैं। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स की होती है। तो जो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो जनरली कॉम्प्लेक्सेस में ही मिलता है। तो यहाँ पर हमने हाइब्रिडाइजेशन के जो बाकी बचे हुए टाइप्स थे वो सब देख लिए हैं। तो इस लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो टॉपिक आपका समाप्त हो गया है, और आई होप सबको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कितने प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, किस किस में कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, और किस तरह से हम किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।